कैसे हो दोस्तों। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए एपिसोड में आई डोंट वांट टू रेज बाय यूके। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा एपिसोड शुरू होता है और हमें अर्नो एडम फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है, या कासल बोल लो, जहाँ पे अर्नो एडम बैठा हुआ होता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर रहा होता है। ये पास्ट की स्टोरी है। तभी हमारे हीरो जो अर्नो एडम है उसको कुछ आवाज़ आती है हंसने की। जैसे अर्नो एडम पीछे मुड़ के देखता है, उसे खिड़की से बाहर देखने लगता है। दोस्तों मेरी तबीयत ना थोड़ी सी ख़राब है तो सॉरी। हाँ, अर्नो एडम अपनी फैमिली को मतलब नीचे एक फैमिली को देखता है जो कि अपने बच्चों के साथ काफ़ी खेल रहे होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। अब अर्नो एडम ये देखता है और अर्नो एडम को अच्छा नहीं लगता। उसको एक अजीब सी फीलिंग हो रही होती है। उसको हमारी हीरोइन की याद आ रही होती है। यहाँ तक कि उसका सर दर्द वापिस से बढ़ जाता है। हमारी हीरोइन के जाने के बाद उसका सर दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है। तभी वहाँ पे अर्नो एडम चाय बनाता है पीने के लिए ताकि उसका सर दर्द थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए। लेकिन वहाँ पे उसका बटलर आता है। वो बोलता है, सर क्या आपको उस आर्टिफैक्ट से कोई फ़र्क पड़ा? ये बोलता है, नहीं, वैसे भी एरिना के जाने के बाद मेरी सर दर्द का कोई इलाज मिल नहीं रहा है, तो तुम इस चीज़ को अभी छोड़ दो। वैसे तुम्हें कोई खबर मिली क्या उसकी, एरिना कहाँ पे है? बटलर कहता है, मुझे माफ़ कीजिएगा सर, बट मुझे अभी तक एरिना की कोई खबर नहीं मिली है और हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बटलर होता है, तभी बटलर का ध्यान हम किसी चीज़ पे जाता है, जो कि वो गोल्डन टिकट होती है। दोस्तों यही गोल्डन टिकट अपने प्रिंसिपल के पास भी है, जो उसने खरीदी है या ली है। अर्नाडम बोलता है कि ये ऑक्शन का टिकट है और मैं आज आखिरी बार जाऊंगा यहाँ पे देखने के लिए कि मेरे को वहाँ पे मेरी बेटी मिलती है कि नहीं मिलती है। ये कहता है, सर चलिए, कम से कम आप थोड़ी टेंशन मत लीजिए, आपको मिल जाएगी। लेकिन बटलर जो होता है वो काफ़ी ग्लूमी हो जाता है क्योंकि हमारा अर्नो एडम है काफ़ी टेंशन में होता है। बटलर बोल रहा होता है, सर आपको थोड़ी अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बटलर अपने मन में बताता है, जब से अर्नो एडम की बीवी मरी है तब से उसने अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें मेंशन मतलब ऑक्शन की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑक्शन हेड बोल रहा होता है कि आज हमारे पास एक बहुत बेहतरीन आइटम है, एक पिंक लिजर्ड। वो भी एक नॉर्मल लिजर्ड नहीं, ये एक बीस्ट ह्यूमन है। वो अपनी पावर को थोड़ी अच्छे से वो यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन तभी एक औरत है ना, उसका ध्यान चला जाता है, जिसको पहले भी देखा है। जो अर्नो एडम है वो वहाँ के गार्ड का कॉलर पकड़ के कहता है, मुझे अभी उस आइटम के पास लेके चलो, उस बीस्ट ह्यूमन के पास। तुमने सुना, मैंने कहा अभी के अभी। और उस आदमी की पूरी फट चुकी होती है। ये लोग जब वहाँ जेल में पहुंचते जहाँ पे हमारी हीरोइन और उसको बंद किया हुआ था प्रिंस को, वो लोग वहां से गायब होते हैं। यहाँ पे ये लोग देख के बोलते हैं, वो नहीं है, वो दोनों ही नहीं है, वो पिंक लड़की और वो गोल्डन हेयर वाला। तुम लोगों को यहाँ पे क्या मुंह देखने के लिए रखा हुआ है? वो बच्चे कैसे भाग गए यहाँ से? अर्नो एडम भी सोच रहा होता है। तभी अर्नो एडम का ध्यान जाता है, वहां पे हमारी हीरोइन के बाल गिरे हुए होते हैं। हमारा अर्नो एडम समझ जाता है कि ये तो हमारी हीरोइन के बाल है, वो यहाँ पे थी, वो यहाँ पे थी। तभी वहां पे हमारा वाइट आ जाता है और कहता है, ग्रीटिंग रेड ड्रैगन मास्क, मेरे पास आपके लिए एक आइटम है और आपसे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आपके लिए एक छोटा सा चीज लेके आया हूँ आपको देने के लिए। अर्नो एडम भी हमारे वाइट को देख रहा होता है और कुछ बोल नहीं रहा होता। वो सोच रहा होता है कि ये लड़का यहाँ पे अचानक से कहाँ से आ गया। अब बाकी कोई भी नोटिस नहीं कर रहा होता है। तो अर्नो एडम अपने हाथ में ना अपनी पावर को इकट्ठा कर लेता है, फायर बॉल बनाता है। लेकिन वो कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, आपके लिए मैं ये लेटर लेके आया हूँ। अर्नो एडम थोड़ी शांत हो जाता है, हैं मेरे लिए लेटर? तभी वो देखता है ये लेटर क्या है, इसमें तो काफ़ी गंदी हैंड राइटिंग है। भाई हमारी हीरोइन की हैंड राइटिंग काफ़ी गंदी है यार। अर्नो एडम भी चुपचाप वो लेटर को अपने हाथ में ले लेता है, हाथ बढ़ा के, और सोच रहा होता है ये किसने भेजा होगा मेरे को। तभी वो वहाँ अपना वाइट है ना जाने लगता है और बोलता है, आपसे मिलके खुशी हुई, मैं चलता हूँ। अब वो वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पे गार्ड्स बोल रहे होते हैं, जल्दी उन्हें ढूंढो, जल्दी ढूंढो, वो यहीं आसपास होंगे। अर्नो एडम भी लेटर ढूंढ के पढ़ रहा था। उसमें पढ़ रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं वैसे आप मुझसे गुस्सा होंगे मुझे पता है, बट इसमें जो लेटर में जो इंग्रेडिएंट्स है, वो जो प्लेग फैल रहा है उसको रोकने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको आपके गोल्डन को दे देना।
अब हमारा हीरो सोच रहा होता है कि अगर तुझे मेरे को छोड़ के ही जाना है तो ये रिग्रेट करने का क्या फ़ायदा, और ये लेटर तूने क्यों भेजा है फिर मेरे को। अपने अर्नो एडम को हमारी हीरोइन का जो ऑरा होता है, मैजिकल सेंट, वो दिख जाता है। अर्नो एडम फिर उस चीज़ को फॉलो करने लगता है, क्योंकि भाई हमने पहले भी देखा है हमारी हीरोइन को, वो जो ड्यूक था उसने भी देखा था, उसके बॉडी के आसपास अलग हो रहा था। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे अर्नो एडम हमारी हीरोइन के सामने आ चुका था। बोल रहा होता है, हे डॉटर तुम कहाँ हो। हमारी हीरोइन सोच रही होती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मेरे को पक्का पकड़ने आया है, वो आइटम का चोर समझ के। और हमारी हीरोइन वहाँ पे छींक देती है। भाई इसको गलत मौके पे छींकना था। हमारी हीरोइन के छींकते ही हमारी हीरोइन नोटिस करती है जो उसके बैरियर होता है, वो बैरियर ना टूट जाता है और अर्नो एडम हमारी हीरोइन के सामने बैठा होता है। हमारी हीरोइन अर्नो एडम को देख रही है, अर्नो एडम हमारी हीरोइन को देख रहा है। हमारी हीरोइन अपने आप को ढकते हुए सोच रही होती है क्या यहाँ पे ये क्यों आ गया, ये पक्का मुझे पनिशमेंट देने आया है, उसको चोर समझ के। अर्नो एडम कह रहा होता है, हे क्या हुआ, क्या तुम मुझसे डर रही हो, तुम मुझसे क्यों डर रही हो, और मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम भूल गई मुझे, तुम मुझसे ऐसे क्यों डर रही हो। चिंता मत करो, तुमने मुझे अपना फादर माना था, मैंने तुम्हें अपनी डॉटर माना था, हम दोनों आपस में काफ़ी खुश थे, हम एक फैमिली की तरह थे। अब क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे देख रही हो जैसे कि मैं तुमको यहाँ पे कुछ पनिशमेंट देने आया हूँ या तुम्हें परेशान करने आया हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें यहाँ पे वापस ले जाने आया हूँ अपने साथ घर। हमारी हिरन अपना सर घुमा रही होती, नहीं 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 नहीं। अर्नो एडम बोलता है, अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई और जगह है जाने को, नहीं है तो मेरे साथ वापस घर चलो, मैं तुम्हें यहाँ पे लेने के लिए ही आया हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ क्या तुम मेरे साथ वापस नहीं जाना चाहती। हमारी हीरोइन सोची होती है क्या ये मुझे लेने के लिए आया है और इसको लगता है मैंने इसको छोड़ा है, मगर मैंने तो नहीं छोड़ा। हमारी हीरोइन अर्नो एडम की तरफ देख रही होती है, सोच रही होती है क्या मुझे जाना चाहिए। उस दिन भी शायद ये मेरे को ही बुला रहा था अपनी गोदी में, मगर उसके चेहरे पे वो लुक था जिससे मुझे पता चल रहा था कि वो कितना नफरत कर रहा है मुझसे। हमारी हीरोइन एडम की तरफ देख ही रही होती है मगर कुछ बोल नहीं रही होती है, ना ही एडम कुछ बोल रहा होता है। उसे याद आता है कि उसने अपने हाथों को ऐसे किया था ताकि मैं उसके हाथों में आऊं। हमारी हीरोइन ये सोच के अब उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगती है और ये बढ़ाते बढ़ाते हमारी हीरोइन अपना हाथ पीछे ले लेती है, ये सोच के कि नहीं ये सब एक नाटक था, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। हमारी हीरोइन ने अपना हाथ पूरा पीछे ले लेती है, लेकिन अर्नो एडम अभी भी अपना हाथ आगे करा हुआ होता है। हमारी हीरोइन कहती है कि क्यों, ये सब तो एक नाटक था ना, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे पता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, ना तो मेरे रियल फादर हो, ये सब नाटक कर रहे थे हम। अर्नो एडम ये सुन के अब अपना हाथ पीछे कर लेता है। वो कहता है, हाँ मुझे पता है हम ये पहले नाटक कर रहे थे, मगर अब नहीं है ये नाटक। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे अबेंडन कर दूंगा। हमारी बहन कहती है कि वो बात नहीं है, मुझे पता है ये एक नाटक है जहाँ पे तुम मेरे फादर हो, मैं तुम्हारी डॉटर हूँ, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, तुम इसे कट कर दोगे इस रिश्ते को, तो उससे अच्छा तो मैं अभी यही सही है ना कि मैं अभी तुमसे दूर हो जाऊं, क्योंकि बाद में अगर मैं तुमसे अगर ज़्यादा क्लोज हो गई तो मेरा दिल टूट जाएगा, मैं वो नहीं चाहती। ये कहता है मगर तुम्हारी ये सोच गलत है, हमारा रिश्ता ये नाटक था, नाटक था, नाटक है नहीं। जब मैं बजट गया था उस फुल मून नाइट के दिन, सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, मुझसे दूर भाग रहे थे, मगर तुम एक वो इकलौती बच्ची थी, एक शख्स थी जो मुझे बचाने के लिए मेरे पास आई थी, उसमें तुम घायल भी हो गई थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी इस ज़िंदगी में एक रियल डॉटर की तरह अब बन चुकी हो। अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखता कि हम नाटक कर रहे थे, अब तुम मेरी रियल डॉटर हो। हमारी हीरोइन कहती है मगर मैं एक चिपकली हो, तुमको चिपकलियाँ पसंद नहीं है। ये कहता है तुम्हारी सोच गलत है, मुझे छिपकलियाँ बहुत पसंद है। अब ये सुन के हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है।
हमारा हीरो बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम इंसान हो या बीस्ट ह्यूमन हो, बस तुम मेरी बेटी हो। काश मैं तुम्हें पहले ढंग से बता पाता। हमारी हीरोइन ये सब सुन के एकदम शांत हो जाती है। अर्नो एडम कहता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। हमारी हीरोइन कहती है कि मैं अभी भी अपने बीस्ट ह्यूमन फॉर्म को अच्छे से ठीक नहीं रख पाती हूँ, मेरे पास बहुत सारे सीक्रेट्स भी है। अर्नो एडम कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा टीचर रख लूँगा। ये बोलती है मगर मेरे पास बहुत ज़्यादा सीक्रेट है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ये कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जब तक जो चाहोगी तब तक वही होगा। अगर तुम कहोगी मैं आंख बंद करके हर चीज़ पे भरोसा करूँगा। क्या अब भी तुम मेरे साथ वापस नहीं जाना चाहती हो? हमारी हीरोइन थोड़ी सी खुश हो जाती है और उसकी खुशी उसके पूंछ से दिख रही होती है, क्योंकि पूंछ हिल रही होती है। हमारी हीरोइन अर्नो एडम के सामने खड़ी हो जाती है और सोच रही होती है कि क्या मुझे भरोसा करना चाहिए, और बोलती है क्या मैं फादर आपके साथ वापस जा सकती हूँ घर? अब ये सुनकर अर्नो एडम खुश हो जाता है और अर्नो एडम जो होता है हमारी हीरोइन को गोदी में उठा लेता है। भाई ये तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था कब इसकी बेटी इसको बोले कि मैं आपके साथ घर चल सकती हूँ। ये बोलता है बिल्कुल, मेरे साथ क्यों, तुम तो कभी भी आ सकती हो, तुम मेरी बेटी हो। अब ये सुन के हमारी हिरन खुश हो जाती है और कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है, अपने मन में बोलती है मैं फादर आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ओह, लेकिन हमारी हिरन बेहोश हो जाती है। तभी अर्नो एडम के पीछे ना उसका शैडो गार्ड आता है। अर्नो एडम कहता है कि जाके सभी 20 ह्यूमन को बचा लो और बाकी सब कुछ साफ कर दो। ये कहता है ठीक है मास्टर, अभी हो जाएगा। और जो उसका शैडो गार्ड होता है वो वहाँ से चला जाता है। हमारा अर्नो एडम हमारी हीरोइन को भी अपनी गोदी में ले रखा होता है और काफ़ी खुश हो रहा होता है, क्योंकि भाई इसको उसकी बेटी मिल गई है। ये कहता है कि मैं तुम्हें अब से प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हारी हर एक चीज़ को मैं प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक दूसरा शैडो गार्ड खड़ा होता है। और तभी वहाँ पे जो पहला वाला शैडो गार्ड होता है वो आ जाता है और कहता है हे सुनो हमें ना ऑर्डर मिल चुके हैं, हमें वहाँ पे 20 ह्यूमंस को बचाना है और उस जगह को एकदम साफ कर देना है, जो हो सब खत्म कर दो, जित्तों को भी। ये कहता है क्या, मतलब ऐसा ऑर्डर दिया है? लेकिन अर्नो एडम तो ऐसा ऑर्डर पक्का है ना, तुम सच बोल रहे हो ना? ये कहता है तुम्हें पता है मेरी कितनी हालत खराब हो गई थी इसके साथ रहने के चक्कर में। ये जब से इसकी बेटी गायब हुई है तब से इसका दिमाग कैसा घूम रखा था। अब इसकी बेटी आ चुकी है और इसकी बेटी उसी मेंशन ऑक्शन में मिली है, तो जाहिर सी बात है कि वो ऑक्शन का अब सफाया होगा। अब वो गार्ड वहां से निकल जाता है, कहता है जल्दी चलो, हमें उस जगह को एकदम साफ कर देना है बिना रुके। जो दूसरा शैडो गार्ड होता है वो सोच रहा होता है कि यह हमें सिर्फ पहले पीटता था, कूटता था, इधर उठा के फेंक देता था, और इसने कहा था कि ये इस फैमिली का हेड नहीं बनेगा, तो ये हम लोगों का यूज भी नहीं करेगा। लेकिन अब ये इस चीज का यूज कर रहा है। चलो, मेरे ऊपर से एक बोझ तो हट गया, अब मेरे को खुशी है, कम से कम हमारे पास एक नया लीडर आने वाला है। और तभी उस पेड़ दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जहाँ पे हमारी हीरोइन थी, वहां पे वाइट आके चिल्ला रहा होता है मास्टर, मास्टर आप कहाँ हो? और जो वाइट होता है वो एकदम परेशान हो जाता है, क्योंकि हमारी हीरोइन को तो अपना एडम ले जा चुका है। ये चिल्ला रहा था हे मास्टर आप कहाँ गए, आवाज दो मुझे मास्टर, कहाँ हो आप? मास्टर क्या आप मुझसे नाराज हो? क्या मैंने कोई गलती कर दी? प्लीज मुझे जवाब दो मास्टर। लेकिन तभी वहां पे कोई दूसरा आदमी आ जाता है, कहता है हे बच्चे, इतनी रात को तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? और ये उसी ऑक्शन में एक काम करने वाला आदमी है, घटिया सा। ये कह रहा था तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहता है वाह, तुम्हारे कपड़े तो नोबल वाले नहीं है, मतलब तुम एक कॉमनर हो, और तुम दिखने में भी काफी ठीक ठाक हो, अच्छे हो, काफी अच्छी प्राइस मिल जाएगी तुम्हें। चलो, लेकिन इसने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। अब ये अपनी पावर का यूज करता है वाइट, और कहता है कदमों में आ जाओ मेरे। ये पहले सुन के कहता है इसको तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये बोलना क्या चाहता है। कहता है हे बच्चे, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे कदमों में आ जाऊं? हाँ, वाइट फिर से कहता है मैंने कहा कदमों में झुक जाओ मेरे। अब वो बंदा हमारे वाइट के सामने एकदम झुक जाता है और उसका माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। भाई एक प्रीस्ट है, प्रीस्ट लोग वैसे भी गॉड की पावर यूज कर सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। तभी जो अपना वाइट होता है वो उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें पनिशमेंट भी नहीं दूंगा,
मैं तुम्हें सिर्फ कहूंगा तुम अपने किए हुए कामों पे रिग्रेट करो और उस चीज को दुनिया में बताओ, उस काम पे रिग्रेट करो और सभी को बताओ कि ये काम कितना बुरा है। और ये हंसने लगता है। हाँ, मैं रिग्रेट करूंगा, मैं रिपेयर करूंगा जो मैंने किया, मैं गलती की है मैंने, मैं उसको भुगतूंगा, मेरे अपने पापों को मैं धोऊंगा, मैं अच्छे काम करूंगा। और ये पागलों की तरह यहाँ से ऐसे चला जाता है बोलते बोलते कि मैं अच्छे काम करूंगा, मैं अच्छे काम करूंगा। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है। वहां पे कहते हैं हे, गार्ड्स कहते हैं हे तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो, ये जगह बंद हो चुकी है। गार्ड्स कुछ नहीं बोल रहे थे, अपने शैडो गार्ड्स वो चुपचाप उन गार्ड्स की तरफ जाते हैं जिन्होंने उल्टे पुल्टे मार्क्स पहन रखे हैं और उनका गेम बजा देते हैं। भाई बिना कुछ बोले गेम बजा दिया यार इन लोगों ने तो। और हमें दिखाया जाता है वहां पे सिर्फ 2 शैडो गार्ड नहीं है, वहां पे काफी सारे शैडो गार्ड्स हैं जो लोग एक ही रात में पूरे ऑक्शन में तबाही मचा के रख देते हैं। सबको बचा लिया, सबको मार दिया। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमारी हीरोइन जो है वो अपने आप को हॉस्पिटल में दिखती है जहाँ पे डॉक्टर बोल रहा होता है हे ये लगता है ये काफी डीप स्लीप में है। इसकी माँ बोलती है क्या, क्या तुम्हारा मतलब क्या, इसको बचा नहीं सकते क्या तुम। ये डॉक्टर बोल रहा होता है कि मैं इसे कैसे बचाऊं, वो डीप स्लीप काफी ज्यादा कोमा में है। कोई दवाई इस पे काम कर ही नहीं रही है, कोई एक्शन ही नहीं दे रहा है, मतलब ये उठना ही नहीं चाहती है। इतने में उसका भाई चिल्लाते हुए बोलता है हे, अगर ये यहाँ पे ऐसे मर गई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, डैम इट। इसका दूसरा भाई भी बोल रहा होता है यार डैम इट, ये जीने नहीं देती। इसकी माँ बोल रही होती है ये तो पैदा होते ही हमारे किसी काम की नहीं थी, सिर्फ हमारे ऊपर बोझ बनी हुई थी और आज ये इस हॉस्पिटल में भी बोझ बनी हुई है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है मेरे को उठना है, मेरे को और सोना है, और हमारी हीरोइन उठ जाती है। भाई क्या चल रहा है, हमारी हीरोइन रियल वर्ल्ड में कोमा में है क्या। वहां पे हमारी हीरोइन देखती है कि उसके दोनों भाई ना उसकी तरफ देख रहे होते हैं, उसको बुला रहे होते हैं, जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारी हीरोइन बोलती है भैया बिग ब्रदर, ये बोलते हैं अरे ना आखिरकार तुम जाग गई, तुम पिछले 10 दिन से सोई हुई हो, तुम्हें पता है हम लोग कितना चिंता में थे तुम्हारे लिए। हमारी हीरोइन बोलती क्या 10 दिन, ये बोल रहा होता है हैं क्या हुआ तुम्हें, कुछ हुआ है क्या। वो बोल रहे होते वैसे तुम्हें जो मेडिसिन भेजी थी वो भी काफी सही है। हमारी हीरोइन थोड़ी सी अभी कंफ्यूज हो रही होती है, सोच रही होती है मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ मैं, कर क्या रही हूँ यहाँ पे। पूछ रही होती है क्या कितना समय हुआ है। हमारी वो बोलती 10 दिन, सुन के हमारी हीरोइन झटके से उठ के बैठती है, बोलती है क्या 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 10 दिन हो गए, मैं 10 दिन से सो रही हूँ। वो महामारी वो प्लेग कैसी चल रही है, तुमने क्या उसका इलाज बना लिया, हाँ मेरे को बताओ जल्दी बताओ। ये कह रहे होते हैं सबर करो सबर करो, हम तुम्हें ढंग से बता रहे हैं। भाई इसका भाई भी टेंशन में आ गया कि ये एकदम हाइपर हो गई है। ये बोल रहे होते हैं हम तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, तुम जरा शांत हो जाओ। जो पेट्रियाज है वो तो तुम्हारे जाने के बाद से ढंग से सोए भी नहीं है, पूरा टाइम वो परेशान हुए रखे थे। और जो फादर है, फादर का तो ऑरा एकदम डार्क हो रखा था, उनके आसपास घूमने में भी किसी को डर लग रहा था। और जो तुम्हारी बहन है हमारी रोज है, वो तो दिन भर कमरे में बंद रहती थी, पता नहीं बाहर भी नहीं निकलती थी। और वैसे जो तुमने महामारी के लिए जो दवाई भेजी थी वो काफी अच्छे से काम कर रही है। मैंने पिछले कई दिनों से ना कमरे के अंदर बैठ के मैंने वो मेडिसिन को स्टडी किया, मैंने उसको सही किया और उसके बाद अब वो सब सही है। हमारी यूनियन बोलती है वाह वेरी गुड, तुमने काफी अच्छा काम किया। ये कह रहा था तो आखिरकार मैं हुई जीनियस, ये देखो वो रही मेडिसिन। हमारी यूनियन सोच रही होती है हाँ तू ही जीनियस तो है क्योंकि ये मेडिसिन तूने ही बनाई है। ये सोच रहा था वैसे एक बात बताओ मेरे को कि ये 200 लोगों तक हमने पहुंचा दी है, 2 से ज़्यादा हो चुके हैं और जो नॉर्मल लोग हैं वो भी हमारी मदद कर रहे हैं, तो वो भी आपस में इसको बांट रहे हैं। वैसे अरीना मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इस मेडिसिन का मतलब तरीका कैसे पता चला इस महामारी को रोकने के लिए कि यही मेडिसिन चाहिए होगी। हमारी हीरोइन कुछ बोल नहीं पा रही होती, सोच रही होती है मेरे को कैसे पता चला। हमारी हीरोइन सोच ही रही होती है कि अब मैं क्या बताऊँ इसको कि मैंने नॉवल में पढ़ा है कि इसी ने ये दवाई बनाई थी। ये दोनों एकदम हमारी हीरोइन से पूछे जा रहे हो तो जरा बताओ ना, हमें बताओ ना, हमें जानना है कि तुम्हें कैसे पता चला। हमारी हीरोइन सोच रही होती है अरे यार बड़ी घटिया टाइमिंग में है ये, मेरे को मैं कैसे बताऊं यार इन लोगों को। ये दोनों एकदम बड़े खुश होकर बोल रहे थे प्लीज हमें बताओ ना, हमें जानना है कि तुम्हें कैसे पता चला। हमारी हीरोइन अपनी दांत पीस ही रही होती है कि मैंने कैसे बताऊं, कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा मेरे को।
और सोच रही होती है कि उस समय नॉवल तो पढ़ लिया था मैंने और इन लोगों को लेटर भी भेज दिया, मगर मेरे को पता नहीं था कि मैं फंस जाऊंगी। रोज ने और रेड ने मिलके बनाया था, तो अब मैं क्या करूं। तभी वहां पे अन्ना एडम आ जाता है और हमारी हीरोइन बच जाती है। अन्ना एडम कहता है, हे एरिना तुम उठ गई। हमारी जो एडम होता है वो हमारी हीरोइन के पास आके कहता है, तुम्हें अभी कैसा लग रहा है, तुम्हें अभी अच्छा तो फील हो रहा है ना। हमारा एडम बता रहा होता है कि मैं काफ़ी टाइम से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम काफ़ी समय से सो रही थी, तुम्हें बताओ तुम्हें भूख वूख तो नहीं लगी है, अगर कुछ चाहिए तो मेरे को बता दो, मैं तुम्हारा खाना यहीं पे ले आता हूँ, कुछ खाना है तुम्हें। हमारी हीरोइन कुछ बोल नहीं रही होती और बोल रही होती है कि थैंक यू मुझे वापस लाने के लिए और मेरी केयर करने के लिए इतनी। मेरे को लगा था कि आप मुझसे नफरत करते हो, क्योंकि मुझे पता चला था कि आपको लिजर्ड मैन पसंद नहीं है, छिपकली। अब अर्ना एडम ये सुन के थोड़ी सी शांत हो जाता है, क्योंकि अर्ना एडम को लगा नहीं था कि एरिना इस वजह से भागी थी। अर्ना एडम हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी बेटी हो। अब तुम चाहे एक छिपकली हो या एक ड्रैगन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बेटी सिर्फ तुम हो। और टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी अबेंडन नहीं करूंगा और तुम भी वापस यहाँ से कभी भाग के मत जाना। अब ये सुन के हमारी हीरोइन काफी खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है। अर्ना एडम भी ये सुन के काफी खुश हो जाता है कि हमारी हीरोइन मान चुकी है। अब अर्ना एडम वहां से जाने लगता है, बोलता है, हे तुम दोनों भी यहाँ से चलो, अभी इसको आराम करने दो, इसको अभी ये उठी है तो इसको थोड़ी आराम करने। कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। अर्ना एडम कहता है गुस्से में, मेरे को दोहराना पड़ेगा क्या मैंने जो बोला। ये सुन के इन दोनों की फट जाती है। ब्लैक तो रेड को खींचते हुए ले जाता है कि चल ब्रदर हम निकलते हैं। रेड बोलता है रीना मुझे नहीं जाना। हमारी हीरोइन भी बाय कर रही होती है। अपना एडम मुड़ के बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बस आवाज कर देना एक। हमारी हीरोइन सोच रही होती है ठीक है, वैसे अच्छा लग रहा है मेरे को वापिस आके। तभी रेड आके बोलता है, हे एरिना मैं अपने कमरे में ही रहूंगा, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मेरे पास आ जाना, अगर खेलना है तो भी मेरे पास आ जाना, ठीक है। हमारी हीरोइन कहती है ठीक है ठीक है, और उसे बाय बाय करने लगती है। भाई सच्ची में यार हमारी हीरोइन क्यूट है। हमारी हीरोइन बिस्तर पे लेट जाती है और सोचती है, अरे यार थक गई, बहुत थक गई मैं। यार 10 दिन से सो रही है, कैसे थक सकती है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है, स्टोरी में तो रोज और इसने रेड ने मिलके बनाया था दवाई, मगर मैंने तो पूरी स्टोरी चेंज कर दी। अब पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, वो तो हमें आगे ही देखने को मिलेगा दोस्तों। हमारी हीरोइन सोच रही होती है कुछ भी हो बस बुरा ना हो, क्योंकि पास्ट में बहुत कुछ चेंज कर दिया मैंने। अब यहाँ पे बोल रहा होता है अपना एडम कि मैं एरिना को अडॉप्ट करने वाला हूँ और मैं जा रहा हूँ प्रिंस से मिलने। ये बोल रहा होता है आप क्यों, वो तो पेटियाज को जाना चाहिए ना। एडम बोल रहा होता है कि किसी भी नॉन ऐसी अबेंडन बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए मेरे को उसको फैमिली नेम देना पड़ेगा, उसके लिए प्रिंस के पास जाना पड़ेगा। बच्चे सोच रहे होते हैं कि सही कहा, ये हमारी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही है। एडम बोल रहा होता है और वैसे भी मैं जो अपना फैमिली का नेम है वो तो मैं इनहेरिट नहीं करने वाला, तो मैं सोच रहा हूँ मैं वो उसे एरिना को पास डाउन कर दूँ। क्यों, कैसा है। अब ये सुन के बच्चे थोड़ी देर शांत हो जाते हैं, बोलते हैं बताओ मेरे बच्चों कि मैं अपना सरनेम पास डाउन करने वाला हूँ उसको। ये सुन के अब इन दोनों के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर एडम ने अगर अपना सरनेम हीरोइन को दिया तो हीरोइन पेट्रियाज बन जाएगी। और ये सुन के ये दोनों चिल्ला पड़ते हैं, पूरा मेंशन हिल जाता है इनके चिल्लाने से।